बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पत्थर का ज़माना तो गया, मगर पत्थर जहाँ निकलते थे या जहाँ तैयार होते थे वो गांव अब भी मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी पमाल फराश, एक गांव है, तहसील इसकी स्वावा है और ज़िला इसका जलम है। ये गांव किस हवाले से मशहूर है, इस गांव में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी डिटेल हम आज जानते हैं। हमारे साथ डिस्कवर पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं तहसील स्वावा के नजीब रहमान साहब, और इनका तल्लुक भी इसी इलाके से है। तो इनसे आज इस गांव के बारे में मुकम्मल मालूमात हम लेते हैं और आपको भी बताते हैं। जी नजीब रहमान साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। आप देख रहे हैं सर कि ये जो शानदार मस्जिद तामीर की गई है इन पत्थरों से, ये प्योर पत्थर आज से तकरीबन 1958 में इस पे लिखा हुआ भी है। आपने पढ़ा है कि कुंदा है इस पे, जिन्होंने तामीर किया उनका नाम भी है। और ये बेसिकली ये इलाका जो है हमारा भाई इलाका है, ये डूडी पड़ी खालसा और के दो टलार। तो छोटे होते हुए बल्कि यहाँ के एक टीचर जो थे, मेरे उस्ताद थे अब्दुर्रहमान साहब, वफ़ात पा गए हैं पिछले सालों में कुछ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये जो इलाका है ना बेसिकली मशहूर पड़ियों की वजह से, कि पड़ियाँ क्या चीज़ है, पड़ियाँ यानी निकलती हैं इन पहाड़ों से। पड़ियाँ हमारे काम आती हैं, एक तो हमारे जो मकानात बनते थे तामीरात में, पत्थरों को तराश के फिर उनको मज़ीद छोटा करके पत्थर बनाए जाते थे जो तामीरात में काम आते थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद जो है ये मुकम्मल प्योर पत्थर की बनी हुई है। इसके मीनार भी पत्थर के बने हुए हैं। उन दौर में इन पहाड़ों से ही पत्थर लाया जाता था, उसको तराशा जाता था और वो कारीगर और फनकार लोग थे। अब उस तरह के लोग तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन आप उनकी निशानियां मौजूद हैं, उनकी यादगारें मौजूद हैं। आप ये पूरा गांव देख सकते हैं कि शायद कोई भी घर नहीं है जिस घर में पत्थर के मकानात ना बने हुए हों। अगर किसी लेटेस्ट मकान भी बने हुए हैं लंटर से भी, लेकिन पत्थरों के भी एक या दो या तीन मकान वो पुराने पत्थरों की यादगारें भी मौजूद हैं। और ये मस्जिद जो मौजूद है पत्थरों की यादगार एक शाकार है उस दौर की याद का, इंजीनियरिंग का, उस दौर की फनकारी का, फन का, और उन दौर के उन लोगों का इसमें देखें उनकी कारीगरी की झलक नज़र आती है। अच्छा जी साहब, ये मुझे बताएं कि ये जो गांव आप बता रहे हैं इसमें से पत्थर निकलता है, ये पत्थर किन किन मशहूर जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, क्या आपको ये को मालूमात है? और ये दूसरी बात बताएं कि क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें जो बनती थी पत्थर की, ये बताएं हमें। हाँ जी, ये जो है जी पत्थर बड़े बड़े दूर तक गया है, ये सुना है हमने, क्योंकि हमने तो वो दौर देखा नहीं है, लेकिन हमारे आबा व अजदाद से और पुराने बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि इन्हीं पहाड़ों से पत्थर जो है वो गया है जी मंगला डैम में भी, और मंगला डैम की तामीरात में भी इस पत्थर को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं रेलवे के पुल हैं बने हुए, जिसमें बहुत बड़े बड़े भी पुल हैं। स्वावा के करीब एक बकड़ाला पुल भी है जो पाकिस्तान का और कि जनूबी एशिया का एक बहुत ही तारीखी पुल है, 9 आर्च ब्रिज। उसमें भी इन्हीं पहाड़ों से पत्थरों को तराश खराश करके लाया गया था वहाँ, और उस पुल में इस्तेमाल किया गया है। तो इन पत्थरों की खुसूसियत ये है कि ये मजबूती के लिहाज से और अपनी उस शानदार शाइनिंग के लिहाज से भी इनका कोई सानी नहीं है। अगरचे अब दौर तो ख़त्म हो चुका है पत्थरों का, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है सीमेंट की, सरिया की, लेकिन वो पुरानी तारीखी चीज़ें अभी भी मौजूद है। अच्छा, स्पेसिफिक नाम बताएं, जैसे पड़ियाँ आपने लफ्ज़ लिया, और क्या क्या चीज़ें? इसमें से जी लंगरी एक हम कहते हैं किचन में इस्तेमाल होने वाली एक चीज़ है, जिसमें से हम मसाले और पुराने दौर में नमक वगैरह भी पीसते थे उसमें। आज भी वो किचन में हमारी ज़रूरत है, और बाज़ शहरों में भी वो लंगरियाँ जो हैं, लंगरी उसका नाम दिया जाता था। पत्थर से गोलाई करके कारीगर बनाते थे, बल्कि इस गाँव के ही लोग थे वो पुराने जो उसको बनाते थे। और इसके अलावा आप पड़ियाँ कहते हैं जी के कतबे, कब्रों के कतबे और मकानात के वो जो डेकोरेशन के तौर पे भी पत्थरों को तराश खराश करके लगाया जाता था। बहुत शुक्रिया जी साहब ने हमें बताया, लेकिन आगे हम आपको चलते हैं, पूरे गांव में जो 2-3 मशहूर चीज़ें हैं वो भी आपको बताते हैं, और फिर वहाँ पे भी लेके चलते हैं जहाँ से ये पत्थर निकलते हैं, और वहाँ पे ये किस तरह निकलते हैं वो भी आपको बताते हैं। माशाल्लाह देखें जी, ये बड़ी खूबसूरत सी बनी हुई है, ये पानी की टंकी। ज़रा दिखाएं जी, ज़रा पानी की टंकी दिखाएं ज़रा हमें। ये पत्थर की सारी बनी हुई है, इसमें पानी फुल है, मोटरें वगैरह भी लगी हुई हैं, लेकिन ये है कि ये इन्होंने अपनी जो है ना सकाफत अभी तक रखी हुई है जी।
जी, तो हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शख्सियत भी मौजूद हैं, इसी गांव से तल्लक रखते हैं और पाक आर्मी से रिटायर्ड भी हैं। तो इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि आप बताएं कि इस गांव की ज़िंदगी आसान है या मुश्किल है। सर आसान भी है तो मुश्किल इस वजह तो है ये रोड असाना को नहीं ना ये जो रोड सड़क से आ रहा लगता ना, शायद ये रोड नहीं है जी, ये रोड भी नहीं है कि हाल तो खुद भी तक दी ऐसा नहीं, ना कोई गली ऐसा नहीं पक्की, ना कोई रोड है पक्का। कोई आदमी बीमार हो जाए तो असा कितनी तकलीफ होनी है जिसका अंदाज़ा को नहीं। नाले भी तक ना कोई पुली बदी हुई है, नालियाँ भी असा चाह कन्या तो चाह को ना कि खड़ने मरीज़ा की जो कोई आदमी बीमार हो जाए। ते अच्छा। बाकी तमाम काम जो पत्थर ना थों, मकान भी असानी पत्थर ने, मस्जिद भी असानी पत्थर नहीं बनी हुई है। कितना अरसा हो गया लीज हो रही है, गवर्नमेंट पैसा ले रही है टैक्स, तो कोई इधर तवज्जो किसी नहीं। चलें, अल्लाह करे इस वीडियो के तवसत से कोई, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी जो ये मुश्किलात है, ये रास्ता ये बेहतर हो जाए। तो इस ज़रा सा ये दिखाएं ज़रा, ये तकरीबन सारे पत्थर के बने हुए हैं। ये कुछ थोड़ा बहुत ये अभी काम नज़र आ रहा है क्योंकि ब्लॉक वगैरह भी यूज़ हुए हैं, वगरना हर चीज़ पत्थर की है, हर चीज़ पत्थर से तैयार हुई है। और मेरे ख्याल में मिस्त्री भी इनके अपने गांव के हैं। तो ये बाकी भी दिखाएं ज़रा, ये वाला दिखाएं। कब्रिस्तान में जितना माल था बिक गया है। सकते हैं कि जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ाएं यहाँ आपको पत्थरों की बनी हुई चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ तक कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो किचन में औजार इस्तेमाल होते हैं, किचन के काम की चीज़ें, वो भी इन पत्थरों से बनाई गई हैं। ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं और ये दीवारें तामीर की गई हैं, ये सब भी इन्हीं पहाड़ों से पत्थर लाए गए हैं। आपको दिखाते हैं जी, आज से कई दहाइयाँ पहले, तकरीबन 60-70 साल पहले के बना हुआ ये एक ऐसा शाहकार दरवाज़ा जो पत्थरों से बना गया है। और ये पत्थर भी जो हैं इसी इन पहाड़ों से, ये जो 7 पामाल गांव हैं, पामाल फाराश, इस पहाड़ों से लाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की इस पे जो बेल बूटे और इस पे जो नक्श नगारी की गई है, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस दौर में जब जदीद तरह के औजार नहीं थे, उन लोगों ने किस तरह इस पे अपनी कारीगरी को शो किया है, जो इतने साल, इतनी दहाइयाँ गुजरने के बावजूद आज भी अपनी असली हालत में कायम है। सिर्फ इस पे वक्तन फवक्तन पेंट या कलर कर दिया जाता है ताकि वो ये चीज़ जो पुरानी है वो महफूज रहे। जी, ये देखें, आपके सामने ये पत्थर से एक बुजुर्ग एक चीज़ तैयार कर रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। असल में ये थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं, तो मैंने थोड़ी सी हेल्प ली है। इनके जो बेटे हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं और ये बुजुर्ग कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये लंगरी है, ठीक है। तो ये इसमें जो मसाला शाला बनता है, तो इनको हो गया तकरीबन 60 साल उम्र हो गई है। 60 साल इनकी उम्र हो गई है। 60 साल से ये काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। ये दूसरा पत्थर भी बनाते थे जो उठाने वाला, बुगदर, जिसको वजन उठाने वाला जो है ना, उस पत्थर को बुगदर कहा जाता है, वो पत्थर भी ये बनाते थे। तो तकरीबन 60 साल इनकी उम्र है और यही काम करते रहे हैं जी। अब ये लंगरी तैयार कर रहे हैं। तो आए आपको और कुछ चीज़ें इस इलाके की जो और चीज़ें वो भी आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी, माशाल्लाह खूबसूरत पत्थरों से बनी हुई दीवार, और इसके साथ माल मवेशी के लिए ये, इसको हम अपनी ज़बान में, लोकल ज़बान में खुरलियाँ कहते हैं। ये चारा वगैरह इसमें डाला जाता है। बहुत ही खूबसूरत गांव है और बहुत ही मज़ा आ रहा है इधर आके ना जी। तो पहले तो हम गांव में मौजूद थे, लेकिन अब उस जगह पे आ गए हैं जहां से ये पत्थर और पड़ियाँ वगैरह निकलती हैं, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। उससे पहले आपको बताता चलूँ, ये मोड़ा वान है। इससे आगे जो तरक्की जोड़ और तरक्की टूर प्लाजा वगैरह आता है, और इसके पीछे, इन पहाड़ों के पीछे सुहा भी आपको नज़र आएगा। ये बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं, बहुत ही ग्रीनरी है इस वक्त माशाल्लाह। और ये ऊपर वाला ये रास्ता, ये इसको गाला बोलते हैं, मोड़ावान वाला रास्ता है। और इस रास्ते से हम आए थे। ये टोटली पहाड़, यानी कि हम दोनों पहाड़ों के दामन में खड़े हैं या एक पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, बल्कि ये यहाँ पे मोड़ावान है, सॉरी मोड़ा पमाल है, पमाल फराश। और ये वो जगह है जहाँ से ये पड़ियाँ पत्थर निकलते हैं। आपको नीचे चल कर बताते हैं, दिखाते हैं सारी चीज़ें। ये है जी वो पड़ियाँ, ये पड़ियाँ, और ये देखें ऊपर
ये पत्थर हैं, इन पत्थरों से पड़ियाँ भी बनती हैं, और जो उस पत्थर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो वो जो चिनाई के इस्तेमाल में हो जाता है। ये देखें, ये कब्र के लिए पड़ियाँ तैयार होती हैं यहाँ से। 3 फुट की भी हैं, 2.5 फुट की भी हैं, सब यहाँ पड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। आगे चलते हैं, अगर कोई बंदा नज़र आया तो इससे डिटेल पूछते हैं। जी, तो हम पहाड़ों के दरमियान ही हैं, और इन पहाड़ों में से पड़ियाँ और ये चीज़ें सारी आपने देख ली हैं कि निकल रही हैं। अदनान साहब, जिनका तलक पमाल और फराज से है, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि ये पड़ियाँ कैसे तैयार होती हैं, कैसे निकलती हैं, क्या इनका रेट है, क्या लोग इससे मुतमिन हैं, ये जो रोज़ी कमाते हैं, दिन लग जाता है, दिहाड़ी लग जाती है या कि नहीं। ये सारी डिटेल आज हमें दनार साहब बताएंगे। जी दनार साहब, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये यहाँ पे जो है ना पड़ी मिलती हैं, ये देख लें। इनका जो है ना रेट तकरीबन यहाँ से तो हम जो है ना 550-600 रुपये की जो है ना एक दे रहे हैं, ठीक है। तो बाकी आगे पीछे लेकर जाने के लिए मुख्तलिफ रेट हैं। सोहवा, जागुज खान, पिंडी जहाँ जो शहर हैं उनके लिए मुख्तलिफ रेट हैं। बड़ी मुश्किल का काम है, मुश्किल, ठीक है। तो कभी दिहाड़ लग जाती है, कभी नहीं लगती, ठीक है। क्या ज़्यादा मुश्किल पेश आती है इस काम में? मुश्किल इसको जो है ना निकालने में ज़्यादा जो है ना मुश्किलात हैं, क्योंकि ये ऊपर मिट्टी है, नीचे फिर जो है ना ये पत्थर ऊपर से मिट्टी, ये ऊपर दिखाएं ज़रा ऊपर। ये ऊपर से जो है ना मिट्टी जो है ना उठा के पीछे करनी पड़ती है, फिर जो है ना ये नीचे से पत्थर निकालना पड़ता है हाथों से। जो मैं कैमरा लगा रहा हूँ ना, ये सामने जो ऊपर है ना, जी, ये नकारा पत्थर है, ठीक है। जो हमारे किसी काम के लिए दीवारों वगैरह का काम आता है। इसके नीचे जो पत्थर है ना, वो सामने जो लगा हुआ, ये नीचे जो पत्थर है 3 फुट, ये हमारे काम का है। ऊपर सब नकारा है, बहुत मुश्किल का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह घर में रोज़ी जो है लगी हुई है। जी जी जी, ठीक है। ये भी भाईजान भी बड़ी ज़बरदस्त बातें बता रहे हैं। दनार साहब, ये बताएं कि इन जो पत्थरों में से जो कितने अरसे से ये लोग रोज़ी कमा रहे हैं? आप ही सिर्फ कमाते हैं या और कोई भी कमाते ये हैं? तकरीबन यहाँ पे जो 3-4 गाँव हैं वो सारे यही जो है ना रोज़ी कमाते हैं यहाँ से। तो ये तकरीबन क्या हमें पाकिस्तान से पहले जो है ना काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक। भाई जान, हम ये काम जो कर रहे हैं बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं, लेकिन कई अरसों से ये हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम की से गवर्नमेंट को भी बहुत फ़ायदा होता है। ये जो लीज़ हुई है, ये करोड़ों रुपया गवर्नमेंट के ख़जाने में जाता है, लेकिन हमारा ये शिकवा है कि हमें गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया। ना ही हमारी गलियाँ हैं और ना ही हमारी रोड आप आए हैं, देखिए रोड, बस ये शिकवा है हमारे लिए। बस ये रोड जो है कोई हाल इसका निकालें, मेहरबानी होगी। जी, तो आपने ये प्रोग्राम सारा देखा माशाल्लाह। आप उम्मीद है आप महसूस हुए होंगे, गांव के हालात भी देखे, ये जगह भी आपने देख ली जहाँ से ये पत्थर निकलते हैं, पड़ियाँ निकलती हैं कब्रों के लिए। तो आपसे सिर्फ यही एक गुजारिश है कि ये लोग बड़े खून पसीना बहाकर ये मेहनत करके ये सारा काम करते हैं। तो जब आप अगर कोई चीज़ इनसे पत्थर लेते हैं या कोई पड़ी वगैरह लेते हैं, तो प्लीज़ इनके साथ कोई बहस मुबासा ना किया करें। हम 30, 40, 50 रुपये छुड़वाने के लिए इनके दिल आज़ारी भी कर देते हैं वो जब हम बातचीत करते हैं। तो प्लीज़ ये देखें कि ये कितना सख्त काम है, कितना मेहनत वाला काम है। तो इनके घरों को देखा है मैंने देखा है और दिखाया भी आपको। तो कोई कोठी कोई बंगला नहीं है, ठीक है। ये अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के पेट के लिए करते हैं। उम्मीद आपको प्रोग्राम ये पसंद आया होगा। अगले एक प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।